हरे कृष्ण प्रभु जी, श्री कृष्ण माता जी से वस्त्र से चले गले। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण जी। ममता माता जी नरसिंह आरती होगी। नरसिंह आरती जी जी जी। नरसिंह आरती। जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लादुदायिने, हिरण्यकशिपूर्वसः, हिरण्यकशिपूर्वसः, तिलटङ्कानखालये, तिलटङ्कानखालये, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव करकमलवरे नाखाम् अद्भुतसिंहाम्, दलित हिरण्यकशिपु तनुविंगम्, केशवधीत नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तव कर कमलवरे नाखाम् अद्भुतसिंहाम्, दलित हिरण्यकशिपु तनुविंगम्, केशवधीत नरहरिरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। विघ्नहर्ता नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रह्लाद महाराज की जय। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर जी। 10 नाम अपराध भी बोल दीजिएगा माता जी। भगवान नाम में होने वाले 10 अपराध। भगवान नाम के प्रचार करने वाले महान भागवत की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना या फिर उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, भगवान नाम जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतना अगाध महिमा श्रवण करने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना।
ध्यान पूर्वक जप न करना ये भी एक अपराध है। खुद को वैष्णव समझने वाले भक्तों को इन 10 नाम अपराधों से सदैव बचना चाहिए, ताकि मनुष्य के जीवन को परम सिद्धि अति शीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्णा गुरु। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। जी माता जी, अब कल के बारे में बता माता जी दीजिए। बहुत सुंदर। ममता माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों का चरण में। प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आशा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों तो का कल का बताने शुरू करूं? जी जी माता जी, कल के बारे में बताइए। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी चरणों। गुरुजी ने पहले सभी आचार्य के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। सभी गोस्वामी के चरणों में दंडवत प्रणाम, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, प्रभुपाद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि वैष्णव वृंद के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी ने सबसे पहले दिन का जो हमारा 17 हुआ था लादनी माता जी के, कल थोड़ा उनके बारे में कल थोड़ा सा उन्होंने रिपीट किया था, वो मैं थोड़ा लिखी हूँ। गुरुजी ने सबसे पहले हम सबको बताया कि लादिनी माता जी के पहले की जो 17 में हमें जो क्लास हुआ था उसके बारे में चर्चा हुआ कल थोड़ा। जो लादिनी माता जी, उनका नाम थी लिंडा और उनके माता पिता के तीसरी संतान थी वो। उनको बचपन में जानवर से बहुत लगाव था और ड्राइविंग करते थे और तो बाद में उन्होंने ड्राइविंग के समय 4 एक्सीडेंट के पश्चात उनका लाइसेंस ले लिया गया था और बाद में अपना पढ़ाई खत्म होने के पश्चात एक माइकल नाम के व्यक्ति उनके साथ उनका लगाव हो गया और माइकल जो था वो थोड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति था, जिज्ञासु था। बाद में उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के किताब के संपर्क में आया और फिर धीरे-धीरे अपने पत्नी लादिनी माता जी से कहा कि मैं मंदिर में रहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगे? तो पहले तो माता जी नहीं बोले, फिर उन्होंने दोनों इस्कॉन मंदिर में रहने चले गए। फिर धीरे-धीरे लीला माता जी को जगन्नाथ जी के ऊपर आकर्षित हो गया। फिर वो धीरे-धीरे लीला माता जी, जगन्नाथ जी को और बलदेव सुभद्रा माता जी का सेवा करने लगे। बाद में एक बार मंदिर के अध्यक्ष प्रभु जी के से कहा कि मुझे प्रभुपाद जी को पत्र लिखना है और तो उन्होंने लिखा, पोस्ट किया। फिर कुछ दिनों के बाद प्रभुपाद जी पत्र भेजते हैं लीला माता जी को और बताते हैं कि तुम प्रभुपाद जी के मैं आशीर्वाद देती हूँ तुम्हें और कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम सेवा करती रहो। फिर लीला माता जी दूसरी पत्र लिखा प्रभुपाद जी को कि मुझे आपसे दीक्षा लेना है और मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करती हूँ। फिर प्रभुपाद जी दूसरे पत्र में लिखता है, हाँ मैंने तुमको स्वीकार किया शिष्य के रूप में और तुम्हारा नाम है लादिनी और तुम्हारे पति का नाम दिया उन्होंने महानंद प्रभु करके। तो इसी तरीके से कई मंदिर में भ्रमण करते थे वो दोनों, कम से कम 1.5-2 साल से भ्रमण करते रहे। न्यू वृंदावन में बाद में आते हैं न्यू वृंदावन में अपने आने के बाद 6 महीने के बाद महानंद प्रभु के साथ मंदिर के अध्यक्ष के बाद कुछ वाद विवाद हो जाते हैं, तो फिर महानंद प्रभु न्यू वृंदावन छोड़ने को तैयार हो जाता है और उन्होंने लादिनी माता जी को कहता है कि तुम मेरे साथ आना चाहती हो क्या? तो लादिनी माता जी को जगन्नाथ जी से बहुत लगाव था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं आना चाहती हूँ, तुम अकेले चली जाओ, ऐसा बताते। फिर आगे लादिनी माता जी श्रील प्रभुपाद जी को सेवा में लगे रहते हैं और अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा में विनम्र भाव से लगे रहते। पहला जो माता जी के जीवन में समस्या थी, गुरुजी बताते कि वो है कि पति से बहुत आसक्ति थी, वो बाद में टूट गई और ऐसी टूट गई कि अपना पूरा जीवन उन्होंने प्रभुपाद जी को ही समर्पित किया। वहाँ पर रहने लगी और जगन्नाथ जी की सेवा भी करने लगी। उसके बाद न्यू वृंदावन में क्लाइमेट बहुत अलग थी, ठंडी थी, मतलब वहाँ का टेम्परेचर बहुत गर्म, बर्फ जैसा था, ठंडा -डिग्री में चलती थी और उतनी ठंडी में भी वहाँ पर रहना एक तरीके से बहुत कठिन है। गुरुजी बताते हैं कि 1-2 बजे माता जी उठती थी और लकड़ी काट के चूल्हा जलाती थी माता जी। ठंडे की वजह से चूल्हा जलती भी नहीं थी, धुआं होती थी बहुत। तो ऐसा करते-करते 2 साल हो गया उधर न्यू वृंदावन में माता जी का। फिर उसके बाद माता जी के जीवन में एक दिन ऐसा होता है कि लादिनी माता जी को जो पति है महानंद दास प्रभु कहाँ गए, कहाँ पर थे, कुछ पता नहीं थी। तो मंदिर के जो अध्यक्ष है उन्होंने लादिनी माता जी
के दूसरे शादी की व्यवस्था की। इसका कारण ये था, गुरुजी बताते कि एक बहुत बड़ा डोनर थे जो न्यू वृंदावन में दान देते थे। उन्हीं का एक लड़का था भानदास करके। तो भानदास भी एक भक्ति ही थे। उनको उनके माता-पिता एक अपने बेटे के लिए अच्छी लड़की ढूँढ रहे थे ताकि भानदास को उनकी भक्ति में थोड़ा प्रगति करने सिखाए भक्ति के लिए। ऐसी लड़की वो ढूँढ रहे थे अपने पुत्र के लिए। तो बाद में और भानदास की एक गंदी आदत थी कि वो थोड़ा शराब पीता था। और बाद में उस डोनर ने कहा कि अध्यक्ष से अगर ऐसी कोई पुत्री हो जो मिल जाए जो मेरे बेटे के लिए, जो उसे नियंत्रण में रख पाए, तो मैं ज़्यादा मंदिर के लिए दान दूँगा, ऐसा करके वो उसके पिता बताते हैं। फिर इसमें गुरुजी एक पॉइंट बताती है कि लादिनी माताजी जो थी, ये बहुत नियंत्रित थी। अपने मंदिर के अधिकारियों के इच्छा के प्रति बहुत समर्पित थी माताजी। यहाँ पर एक पॉइंट गुरुजी बताए कि सिर्फ जगन्नाथ जी के ऊपर लगाव होना ये पर्याप्त नहीं होता है। भक्ति में हमारे ऊपर के जो अधिकारी होते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो एक दिन कीर्तनानंद प्रभु लादिनी माताजी के पास आते हैं, बताते हैं सब कुछ कि तुमको भानदास से शादी करनी होगी। तो माताजी इसमें राज़ी नहीं थी, लेकिन माताजी को पता था कि भक्ति में आगे बढ़नी है तो बढ़ने की एक ही तरीका यही होती है कि हमारे जो भी सीनियर है और हमारे जो शिक्षा गुरु होते हैं, उनकी आज्ञा का पालन किया जाए। इसलिए भक्ति मार्ग में नहीं तो भक्ति मार्ग में कठिन है, हमें पता नहीं है कि पता नहीं चलता कैसे होता है कृष्ण की योजना। तो लेकिन हम अगर हर समय उस समय ये सोचे कि कृष्ण मेरे जीवन में कुछ अच्छा ही करेंगे तो उसका नतीजा बहुत अच्छा होता है। गुरुजी ये पॉइंट बताए थे। उसके बाद जब भक्त समुदाय में पता चलता है कि लादिनी माताजी के शादी होने वाले, तो सारे भक्त लोगों को बहुत असहमत हो गए, क्योंकि वो अलग लोग वो लोग कह रहे थे कि लादिनी माताजी एक अलग लड़की है और बहनदास जो है वो पूरा अलग है। और क्योंकि उसके गंदी-गंदी आदतें भी थी, कभी-कभी शराब भी पीता था, लेकिन ये लादिनी माताजी बहुत सिंपल थी, ऐसा गुरुजी बताते हैं। बाद में गुरुजी यहाँ पर एक पॉइंट बताते हैं कि 5 साल का या 10 साल का या 20 साल तक भक्ति कर रहा हो, लेकिन कभी-कभी वो गलत रास्ते में भी जा सकता है। भक्त ही बने रहेगा इसका कुछ गारंटी नहीं है। तो इसमें हमें बहुत दुखदाई मुझे लगा थोड़ा कि इतना संघर्ष करके भक्ति करके भी अगर ऐसा होता है तो मतलब बहुत कष्टदायक है। मोहनदास वो कभी-कभी शराब भी पीता था। लादिनी माताजी आश्चर्य होते थे ऐसे देखकर। मोहनदास बताते हैं कि लादिनी माताजी के पूरा जो है वो जगन्नाथ जी के ऊपर ही आसक्त था। मुझे समय नहीं देता है, ऐसा मोहनदास जी बताते हैं। 1969 में मंदिर के उद्घाटन के समय प्रभुपाद जी एक झाड़ के नीचे प्रवचन देने दिया था और उधर एक मंदिर का स्थापन करने के लिए भी आदेश दिया था उन्होंने। वहाँ पर लादिनी माताजी को 3 टाइम भोजन बनाना पड़ता था और जगन्नाथ जी की सेवा भी करती थी वो। उस समय उम्र थी उनका 26-27 साल की उम्र थी उनकी, गुरुजी बताते हैं। और 1975 का ये स्टोरी है जो माताजी ये गुरुजी बताते कि कोई भी भारतीय नहीं थे माताजी। ये एक माताजी अमेरिकन थे, फिर भी इनका भाव कितना है मतलब भगवान के प्रति, गुरु के प्रति। फिर लादिनी माताजी बहुत सारे बच्चे के ऊपर बहुत लगाव रखते, उनके जो मंदिर में जो उनके माता-पिता आते थे उनको लेके, तो मंदिर में और 2 बच्ची का नाम भी दिया था उन्होंने ललिता और विशाखा करके। तो भानदास अन्य महिला के साथ उनका भी थोड़ा आसक्त था, लगाव था, ये आदतें उनका था। तो और एक दिन भानदास ने मंदिर में आए और माताजी ने उनको प्रसाद दिया, भात, दाल, भाजी जो भी दिया था, तो भानदास ने गुस्से से उस दाल की बाटी को माताजी के ऊपर फेंक दिया। तो तभी से उनका छोड़-छाड़ हो गया था मतलब। उसके बाद वापस लादिनी माताजी न्यू वृंदावन में आए और कीर्तनानंद प्रभु से फिर से उनको सेवा दिया जगन्नाथ जी के। फिर से वो 2 बजे, 1:30 बजे उठती थी सेवा करने के लिए जगन्नाथ जी का। कीर्तनानंद प्रभु बताते हैं कि हम दोनों मिलकर जगन्नाथ जी की सेवा करते थे और बहुत बहुत दूर तक जगन्नाथ जी के लिए
दूध लेने जाते थे माता जी, वृंदावन के ऐसे भजन गाते-गाते जाते थे उन्हों और जहाँ पर प्रभुपाद जी ने झाड़ के नीचे प्रवचन दिया था, तो तभी वो जगह उसे बहुत आसक्त थे माता जी को। यहाँ पर एक पॉइंट गुरुजी बताते हैं कि एक भक्त का परीक्षा ऐसा होता है, कोई भक्त फूल के हार बनाते हैं तो ये तो सेवा होती है, लेकिन जब अध्यक्ष या गुरु जब कहते हैं कि जाओ तुम चप्पल स्टैंड के ऊपर सेवा करो, उधर सेवा करो तो वो असली सेवा होती है, जो हमें करना चाहिए। लादिनी माता जी वो ऐसी एक लेडीज़ थी जो मंदिर के अध्यक्ष ने अलग-अलग सेवा दिया, उन्होंने समर्पण भाव से करती थी, कभी भी सेवा को ना नहीं कहा। बाद में तितिक्षिका माता जी करके एक है जो बताते हैं कि लादिनी माता जी कितनी भी ठंड हो वो सेवा नहीं छोड़ती थी, स्वेटर टोपी पहनकर सेवाएँ करती थी। सेवा से कभी आलस नहीं किया। लादिनी माता जी न्यू वृंदावन में 20 साल रहे थे। रोज माता जी खाली पैर में जगन्नाथ जी के लिए ताजे दूध लाने जाती थी, फिर मंदिर का भी और सेवा भी करती थी। 50 लोग का खाना बनाती थी, जब वो पति भनदास के साथ रहती थी तभी। फिर जब भी वो बारिश होती थी तो धूप होती थी, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, वो खुशी से जाती थी अपना सेवा को कंप्लीट करती थी। अगर हमें खुशी से जीना है, गुरुजी इधर बताते हैं, अगर हमें खुशी से जीना है तो एक चीज़ हमें पैसे से जो चीज़ खरीदा नहीं जाता, वो चीज़ हमें खुशी ज़्यादा दे होती है। क्योंकि तभी अभी के जो लाइफ़स्टाइल है हमारे जो हमारे जीने का जो लाइफ़स्टाइल है मतलब अलग-अलग सुख-सुविधाएँ हम चाहते हैं सभी, अच्छे-अच्छे चाहते हैं सभी सुख-सुविधाएँ, भक्ति में भी और भौतिक में भी। तो हमें वो सुख-सुविधाएँ मिलती है, फिर भी हम अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, हमारी हालत ऐसी है। फिर मंदिर की सेवा, घर की सेवा से भी बहुत कष्टकर होता है, गुरुजी बताते हैं कि तो कम से कम हमें इतना तो घर में रहकर थोड़ा बहुत कष्ट करना ही पड़ेंगे, जैसे कि सुबह उठकर हमें माला जप करना चाहिए प्रभु के नाम का, उतना तो हमें करना ही चाहिए। बाद में लादिनी माता जी के तभी उम्र थी 31-32 साल। वो तभी एक जगन्नाथ जी की सेवा तभी तक भी जब जगन्नाथ जी की सेवा में लगी रही थी। ना उनको पति महानंद प्रभु का कुछ पता रखा उन्होंने। माताजी ने सोच लिया था कि अब यही मेरा लक्ष्य है भगवान की सेवा करना, गुरु की सेवा करना। उन्होंने पूरा जीवन सेवा में दे दिया। एक दिन उधर मंदिर में एक भक्त आते थे जो लकड़ी काट करने की कार्य करता था। वो हमेशा लादिनी माता जी को देखता था, उनकी सेवा को देखता था, तो उनका नाम था भविष्यत दास। भविष्यत दास जी ने लादिनी माता जी से एक प्रस्ताव रखा था कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो पहले तो माता जी ने ना कहा, बाद में कुछ समय बाद माता जी ने हाँ कहा। फिर भविष्यत दास ने मंदिर के अध्यक्ष को कीर्तनानंद महाराज जी के पास गए और उनसे बताया सभी कि मैं माता जी से शादी करना चाहता हूँ। तो मंदिर के अध्यक्ष ने उन्होंने पहला बोला कि मेरा ये कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े समय बाद उसी मंदिर में कुछ आयोजन किया गया और दोनों का शादी हुआ। लादिनी माता जी और भविष्यत दास का, प्रभु जी का। तो दोनों पूरा अलग है। वो लादिनी माता जी को मदद करते थे, दोनों कुएँ से पानी निकाल के ठंडे पानी में सुबह-सुबह नहाते थे। दोनों बहुत आदर्श में रहते थे। बाद में 4 से 5 साल दोनों एक साथ रहे और मंदिर के सेवा में ही लगे रहे अच्छे से। बाद में गुरुजी इधर ही समाप्त करते थोड़ा बोल के कि माताजी के एक अच्छा गुण थे, जब भी माताजी खाली बैठते थे तो प्रभुपाद जी को पत्र लिखते थे, लेकिन कभी पोस्ट नहीं किया। क्योंकि प्रभुपाद जी व्यस्त रहेंगे इसीलिए। तो खाली समय में माताजी गुरुजी को अपने पत्र लिखते थे। बाद में दोनों ने संन्यास लिया ऐसा गुरु बताया, तो आज बाकी का जो है वो गुरुजी बताने वाले हैं। मैं इतना ही लिखी हूँ, क्षमा चाहती हूँ, गलती हुआ तो। बहुत चूक गया मेरा इसमें बीच में। धन्यवाद, बहुत सुंदर एक सुंदर बहुत हरी बोल हरे हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब जगह हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।
दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण से भक्त दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम गुरु जी दंडवत हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे गुरु जी कृष्णा गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम हरे सभी कृष्ण भक्त दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत ऐटा गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सब लोग माइक को बंद कीजिए। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। जी सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, माइक को बंद कीजिए। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं कि जी तो आज हमारे पास दो विकल्प थे वैसे तो, कि हम क्या करें, लादिनी माता जी को कंटिन्यू करें या फिर हम जो हमने आज का टॉपिक लिया था कि भक्ति के लिए समय न होना, तो हम तो सुबह हमने इस विषय पे चर्चा की कि किस तरह से हम अपनी दृढ़ निश्चय को बनाए रख सकते हैं। तो जी तो मेरा मन मुझे लादिनी माता जी के बारे में बताने के लिए कह रहा है, लेकिन मैंने उसकी तैयारी नहीं की है। तो तो मैं सोचता हूँ कि मैं उन्हीं के बारे में बोलता हूँ। जी तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि लादिनी माता जी को ही कंटिन्यू करते हैं हम? फिंगर को रेज कीजिए। अगर लादिनी माता जी को कंटिन्यू करना है तो फिर मुझे अच्छा ओके, तो मुझे थोड़ा सा बीच बीच में समझ। और कितने लोग हैं वहाँ गीता 3 के बारे में सुनना चाहते हैं? फिंगर को रेज कीजिए, जो हमने टॉपिक लिया था। ओके, कम लोग हैं वैसे। जी जी सुनना चाहते हैं। ओके जी ठीक है, तो हम फिर आज हम लादिनी माता जी को कवर करते हैं कुछ पोर्शन। फिर मैं कल वो भक्ति के लिए समय न होना और इसके क्या क्या रीजन हम देते हैं उसके बारे में फिर कल हम उसको सेमिनार लेते हैं।
तो ओके, तो मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लूँ। जी ओके, तो कल हमने चर्चा की थी कि किस तरह से उनके जीवन में संकट संकट तो कह नहीं सकते हम इसको। जी, तो कौन मुझे बताएगा कि भक्ति में कोई संकट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्या हमारी सोच होनी चाहिए? फिंगर को रेज कीजिए। जैसे लादिनी माता जी को हम देखते हैं। जी बताइए, जैसे लादिनी माता जी के जीवन में बहुत सारी चीजें होना, उसका पति छोड़ के चले जाना, फिर वह इतना ऑस्टियर जीवन को जीना न्यू वृंदावन में, और फिर हर समय व्यस्त रखना या व्यस्त रहना, या फिर उनका मंदिर के अध्यक्ष के प्रति उनकी हर आज्ञा को पूर्ण करने में तत्पर होना। तो ये सारी चीजें हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी? क्या एक भक्त की इच्छा नहीं होनी चाहिए? तो ये सारे सवाल फिर वहां पर खड़े होते हैं। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि जी, एक भक्त के जीवन में क्यों इसको वह संकट नहीं कहता है? जी जी, सुजाता। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। क्योंकि भक्त ये सोचता है कि मुझे मेरे लिए भगवान मेरे साथ जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, कोई संकट आने नहीं देंगे। ओके, ये एक उत्तर हो सकता है। नेक्स्ट, रीना सिंह। हरे कृष्णा जी से होता है। भक्त के जीवन में संकट इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके जीवन में जो कुछ भी होता है पहले तो भगवान की इच्छा से होता है, और जितनी भी आसक्तियां हमारी जहाँ जहाँ होती है भगवान उसी को निकालते हैं, क्योंकि भगवान हम प्रेम चाहते हैं। और जो गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना ही एक भक्त की इच्छा होती है, इसलिए उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, ये समर्पित भक्त के लिए है। तो इसीलिए जो है कि संकट उनके जीवन में ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी जो है कि गुरु और भगवान भी लेते हैं। हरे कृष्ण जी जी जी, धन्यवाद। पूजा डिमरी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है ये कहानी सुनकर भी, और छोटी सी घटना मेरे जीवन में कैसी हुई जब मेरी बेटी, छोटी वाली बेटी जब 1 साल की थी, तो उसके ऊपर बिल्कुल उसी टाइम तैयार की हुई बनी हुई चाय उसके शरीर में गिर गई थी, एकदम खौलती हुई चाय। तो मुझे अभी ये जब कहानी सुन रही हूँ तो अचानक से मुझे वही याद आया कि वो बच्चा जो था वो पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर था, और जो भी हुआ वो किसी ना किसी, चाहे हम उसके पीछे कितने भी कारण दे दें, बच्चे की शैतानी को या उसके उस व्यवहार को कितने भी कारण दे दें, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो हमारी ही गलती थी। लेकिन उसके ऊपर चाय गिरने से लेकर और उसकी पट्टियां होने से लेकर और उसके ठीक होने से लेकर फिर जो भी कुछ किया वो हम ही ने किया, उसको ठीक भी हम ही ने किया। और क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी तो वो उसने हमसे ये नहीं कहा, और बोलता भी अगर छोटा बच्चा तो वो ये नहीं कहता कि आपकी वजह से हुआ है ये, क्योंकि उसको पता है कि अगर इनकी वजह से हुआ है तो ठीक भी यही करेंगे। उसको ये विश्वास होता है बच्चे को, अगर इनकी वजह से मैं गिरा हूँ, ऐसा नहीं होता कि माता पिता के साथ बच्चा कभी गिरता नहीं है, उनके साथ भी गिरता है, चोट भी खाता है, लेकिन वो ये शिकायत नहीं करता क्योंकि उन्हें पता होता है अगर मैं गिरा हूँ तो दवाई भी यही लगाएंगे, ठीक भी यही करेंगे। तो इसी तरीके से जो जो हृदय से जो भक्ति को धारण करता है, जो समझता है कि भक्ति का मतलब क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी उम्र चाहे जो भी हो, दिल से वो, मेरे ख्याल से तो वो वैसे ही बच्चा बन जाता है जैसा कि एक छोटा बच्चा होता है जो अपने माता पिता के ऊपर पूरी तरह से आश्रित होता है। लेकिन जब तक हम अपनी बुद्धि को चलाते रहते हैं, अपने सही गलत का ठेका खुद ही रखते हैं अपने पास, तब तक ये चीज संभव नहीं हो सकती है। मुझे यही समझ में आता है गुरु जी। कुछ गलत बोल दिया तो क्षमा करें। ओके जी,
धन्यवाद। ओके, तो जी, तो ये कहानी के जरिए हम बहुत सारी चीजें हैं वह सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और हमारा भविष्य क्या है वो भी हम देख सकते हैं, क्योंकि यह कहानी ऐसे व्यक्ति की है जो शायद हमारी और आपकी भी कहानी हो सकती है। तो लादिनी माता जी के जीवन में जो चीजें होना और मेरे जीवन में सब चीजें होना, तो उसका स्वरूप वैसा ही रहेगा, बस केवल क्वेश्चन पेपर अलग रहेगा, है ना? क्वेश्चन पेपर अलग रहेगा, लेकिन ये सारी चीजें मेरे जीवन में भी आएगी या आ रही हैं, आपके जीवन में भी आएगी अगर आपको भगवत धाम जाना है। ठीक है, तो जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं तो कई बार घबराहट भी होती है। कितने लोगों को घबराहट होती है ये सारी कहानियां सुनकर? जी, फिंगर को रेज कीजिए। घबराहट होती है कि कृष्ण ऐसी परीक्षाएं क्यों लेते हैं? जी, ओके, काफी लोग हैं, घबराहट होती है। कौन सी घबराहट होती है? 2-3 लोगों को पूछेंगे। जी, ओके, सुमिता सिन्हा बताओ, क्या घबराहट होती है? जी, ओके, जी जी, नेक्स्ट अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में सही भक्तों का दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैं जब ऐसी कोई स्टोरी सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत रोना आता है। मतलब सोचती हूँ कि हमारे साथ ऐसा मतलब होगा तो फिर हम क्या करेंगे, लेकिन मैं बहुत इमोशनली हो जाती है सब। मतलब बहुत टाइम तक नहीं सोच सकती कि क्या आगे हो सकता है। इसके लिए गुरुजी प्रभु भी आता है। और अभी भी भक्त हैं कि जैसे बुक वितरण करते हैं और फिर जब कोई उनको इग्नोर करता है तो मतलब बहुत अजीब मतलब लगता है कि इतना मतलब प्रचार कर रहे हैं और मतलब उनके भविष्य के लिए उनको बता रहे हैं, लेकिन लोग कितना इग्नोर करते हैं ऐसा। हरे कृष्णा। जी, धन्यवाद। अशोक चावला प्रभु, आपको कुछ कहना है इसके ऊपर कि जब आप उदाहरण सुनते हैं तो कैसे लगता है? नहीं, घबराहट नहीं होती गुरुजी, घबराहट होती है? जी ये जी, थोड़ी चिंता होती है कि भाई आगे क्या होगा, भविष्य क्या है भक्ति का, मेरा अपना भविष्य क्या है, आगे कैसे चलेगा, कहाँ तक चलेगा। ओके, जी जी। आप में से कितने लोग भविष्य देखने के लिए पहले जाते थे ज्योतिषी के पास? जी, फिंगर को रेज कीजिए कि आप सब ज्योतिष को थोड़ा सा आप जानते थे कि कुछ हो, क्या होगा मेरे जीवन में, बताइए 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 बताइए, ऐसे कुछ तो। जी, ओके, तो 8-10 लोग हैं, तो उनको ज्यादा घबराहट होती होगी, है ना, क्योंकि भविष्य भविष्य भविष्य। जी, तो मेरा आपसे अनुरोध है, जितने भी लोग भक्ति कर रहे हैं, आप भविष्य के बारे में मत सोचिए। तो पहला चीज लिखिए कि एक भक्त को भविष्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, उसका भविष्य उज्जवल है। गीता में भगवान लिखते हैं कि अगर आप असफल हुए तो कहाँ जाएंगे? आप असफल हुए तो कहाँ जाएंगे? जी बताइए अशोक चावला प्रभु। किसी भक्त के घर जाएंगे गुरुजी, या अच्छे परिवार में जहाँ खाने पीने की चिंता ना हो, कमाने की चिंता हो, भक्ति करो उससे, या एक प्रकार पंडित के घर,
जी 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 वैष्णव के घर जन्म लेंगे। अगर बराबर है ना जी। तो कोई लॉस है, मान लो कि अचानक भक्ति रुक गई तो कोई लॉस दिखाई दे रहा है भविष्य में? कोई नहीं, लॉस लॉस नहीं दिखाई दे रहा है। ये होता है मन में हाँ कि कभी भाई हम सेफ हैं में तो है ना, बस ये जी होता है मन में, भाई अगर वी आर इन सेफ हैंड। ओके, समझा नहीं मैं। सेफ सेफ हो क्या नहीं ऐसा? कि हम गुरु ये कि हम सेफ हैंड में, जैसे आजकल हैं तो और गुरु जी हैं आजकल, जैसे दूसरे, जैसे आज कहीं जेल में बैठे हैं, कहीं अभी भी बाहर घूम रहे हैं, ऐसे हैं। तो कई बार मन में आता है भाई अगर हम वैसे होते, उनके हाथ में होते, हमारा क्या होता, क्या अब भी हम सेफ हैंड में हैं? कभी होता है मन में आता है भाई अब भी हम सेफ हैंड में हैं, नहीं है। ये तो मुझे अजीब ही सुन रहा है आपसे जी। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर श्रील प्रभुपाद की गीता पढ़ते हैं। जो जो चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, मैं आपको किताबों से पढ़वाता हूँ। मेरे मन से मैं आपको कुछ भी चीज नहीं करता हूँ। तो इसके लिए आपको इसके बारे में तो निश्चिंत होना चाहिए कि जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसमें तो सेफ जोन में हो आप, है ना। क्योंकि अगर मैं अपने मन से कुछ बड़बड़ाता था तो शायद ऐसे हो सकता था कि आप अनसेफ जोन में हो। लेकिन मैं यहाँ पर केवल किताबें ही लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका कोई नुकसान हो। मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि आप लोगों की प्रगति हो, आप लोग मुझसे भी अच्छे भक्त बने, खूब तरक्की करे और आगे जाए। मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ। तो इसके लिए आप लोग सेफ जोन में हैं। अगर आपको लग रहा है ऐसे, तो फिर ये बहुत बड़ा संशय भविष्य में हो सकता है, और फिर गीता के अनुसार संशय आत्मा का फिर विनाश हो जाता है ना। तो इसके लिए भक्ति में सबसे बड़ा समस्या है कि संशय आना। और ओके, तो अभी हम एंट्री कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के, सॉरी, लादिनी माता जी के इस किताब में। तो हमने अभी तक देखा था कि भविष्यत प्रभु और लादिनी माता जी का विवाह हुआ था। तो भविष्यत दास कहते हैं कि ये एक स्नेहपूर्ण और आदर्शवादी रिश्ता था, है ना। तो रिश्ते कई होते हैं, है ना, लेकिन इस रिश्ते में लादिनी माता जी भगवान जगन्नाथ के प्रति समर्पित थी, और भविष्यत दास अपने आध्यात्मिक गुरु थे या अपने जो अथॉरिटी थे उनके प्रति समर्पित थे। ठीक है, तो दोनों में ऐसा कुछ विशेष ऐसा कोई संबंध नहीं था। तो लेकिन दोनों फिर एक साथ शाम को जैसे ही वो आते थे तो रात तक वो दोनों एक साथ सेवा करते थे। तो इमोशनल डीलिंग तो होता ही है ना, पति पत्नी में इमोशनल डीलिंग होता था। तो कुएं से पानी निकालकर ठंडे पानी से वो नहाता था। 3 बजे उठते थे दोनों भी। तो यहाँ पर लिखा है हम 3:30 बजे उठते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा साल है, कौन सा महीना है, संडे है, हॉलीडे है, क्यों फर्क नहीं पड़ता है भक्ति में? कौन मुझे बताएगा कि भक्ति में क्यों फर्क नहीं पड़ता है कि आज कौन सा दिन है, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, या फिर दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है? क्यों नहीं फर्क पड़ता है एक भक्त के लिए? क्योंकि आप सबने भी पिछले 1-1.5 साल से देखा होगा कि पता ही नहीं चल रहा है कि कब संडे आता है, कब एकादशी आती है, कब चले जाता है, कब यात्रा का डेट आता है, अचानक ट्रेन में बैठते हैं, निकलते हैं। जी बताइए ममता पाल। हरे कृष्ण, कोई दंडवत प्रणाम, तुलसी चरणों दंडवत प्रणाम। गुरुजी, एक भक्त को पता चलता है कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, जो हमें पहले अज्ञान की वजह से हमें पता नहीं था। तो अभी भक्ति में आने के बाद ये अज्ञानता दूर हुई है कि हमें हमारा लक्ष्य क्या है और हमें भगवान के पास क्यों जाना है, हम क्यों आए इधर। ये जो मन में क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन का सवाल मिल गए हमें। तो भक्त तभी ये उतना माइंड में नहीं लेता है कि हमें नहीं उठना है, या फिर हमें तब ऐसा दृढ़ निश्चय से ये मन में होता है कि नहीं हमें करना ही है, चाहे वो कितना भी कष्ट हो या क्या भी हो, हमें उठना ही है। मतलब सुबह उठ के जपा हमारा कंप्लीट करना ही है। जी, हम ये दिल में नेक्स्ट। सोच लेते हैं। मतलब हरे कृष्ण। जी जी जी, धन्यवाद। मीनाक्षी राउत। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आप बताते हैं कि एक भक्त के लिए हर दिन ही त्योहार होता है, हर दिन ही दिवाली और न्यू ईयर होता है, क्योंकि उसको हर दिन ही 16 माला करनी है, उसको हर दिन सत्संग करना है, भक्तों का संग करना, अपनी साधना करना है, तो उसके लिए हर दिन ही त्योहार ही है। तो
के लिए वो पूरा दिन सेम ही होता जी है। जी 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 जी। ओके, तो मीनाक्षी रावत कहते हैं कि हर दिन त्योहार है। तो सुबह उठती है तो त्योहार लगता होगा उसको 4 बजे कि चलो त्योहार है, उठते हैं रोज। ऐसा होता है। अच्छा लगता है गुरुजी, एक प्रेशर हमेशा ही बना होता है माइंड में कि उठना है, उठते हैं नहीं उठते हैं वो अलग बात होती है, लेकिन एक हमेशा आपकी कृपा से मतलब वो चीज बनी हुई है कि करना है, कैसे तो करना है। तो ये ओके, तो त्योहार लगता है जी, ये एक उत्तर हो सकता है। यही उत्तर है भक्त के लिए। क्या रोज वही चीज करनी है? सुबह उठना है, संडे हो सैटरडे हो, उसको पता है एक दिन भी मैंने मिस किया तो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? एक दिन मिस किया तो पूरा गड़बड़ 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 गड़बड़, माला भी नहीं होगी, पूरा दिमाग खराब होता रहेगा। तो सब लोग संडे मना रहे हैं, सब लोग हॉलीडे मना रहे हैं, लेकिन मेरी दुर्दशा क्या है? मेरी दुर्दशा है कि मान लो दीपावली है, उस दिन मेरी माला नहीं हुई, तो क्या मैं दीपावली मना सकता हूँ? एक भक्त मना सकता है दीपावली? मान लो अभी दीपावली है, सब लोग है फटाके फोड़ रहे हैं, उसके बाद फिर वो क्या बोलते हैं वो मिट्टी के दिए लगा रहे हैं, सब लोग उपटन से नहा रहे हैं, सब जगह खुशहाली खुशहाली है। लेकिन एक भक्त के जीवन में अगर दीपावली के दिन माला नहीं होती है तो अंधकार है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसके लिए हमारे लिए तो माला होना ही दिवाली है, हमारे लिए माला होना ही दशहरा है, हमारे लिए माला होना ही सारे त्योहार का निष्कर्ष है। ओके, तो इसके लिए इन चीजों को समझिए। यहाँ पर भविष्य दास कहता है कि वर्ष का कौन सा भी समय हो वो, हम दोनों 3:30 बजे उठ जाते थे। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी को कौन उठाएगा? और अगर हम नहीं उठेंगे तो जितने भी लोग हैं समुदाय के, वो सब लोग तो 4:30-5 बजे आसानी से आते हैं नहा के, और वो जब आएंगे और हम दोनों सोते रहेंगे तो क्या होने वाला है फिर? क्या होने वाला है फिर? पूरी गड़बड़, पूरा मैस हो जाएगा। 5 बजे मंगल आरती होगी? नहीं होगी, है ना? और ऊपर से डांट पड़ेगी, है ना? जी, भक्ति में डांट बहुत ज्यादा पड़ती है ना? आप लोग कभी आश्रम में नहीं रहे हैं तो इसके लिए आपको पता नहीं है ना? एक दिन कभी समय निकाल कर 10-15 दिन आइए, है ना? आपको पता चलेगा। तो अब तो आप बिल्कुल नहीं आएंगे। कि आने के बाद डांट पड़ने वाली है, यही से अच्छा है ऑनलाइन। तो इस तरीके से ठंडे पानी से नहाना, उसके बाद प्रसादम लेने के बाद फिर मैं दिन भर काम करने के लिए जाता था। शाम को आरती भगवद गीता का। कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि जैसे हम पूरा सुबह तक शाम तक काम करें और शाम के बाद जैसे आए हम मंदिर में प्रवेश करें और हम भगवान को देखें, हम गौर आरती अटेंड करें, हम वहाँ पर गीता का क्लास सुने, मस्त प्रसाद ले, कीर्तन में नृत्य करे और रात को सो जाए और फिर वापस सुबह जल्दी उठे। हाँ, जी, कितना लोग चाहते हैं ऐसी जिंदगी? आप सभी लोग चाहते होंगे, है ना? बहुत सुंदर जिंदगी है ये। आप ऐसी जिंदगी कभी भी भूलेंगे नहीं, है ना? जिंदगी में कितने भी दुख आए, आप उस चीजों को हमेशा याद करोगे। क्या वो मेरे जिंदगी के सबसे बड़े दिन थे कि उस दिन मैं हमेशा सुबह उठता था और मुझे थकान भी नहीं होती थी। मैं रात को सो जाता था इसी तमन्ना से कि मुझे सुबह उठना है, और मेरे अगल बगल में भक्त भी सोते थे, है ना? जब मैं 2005, 6, 7 ये 3 साल जब मैं आश्रम में रह रहा था, तो उस समय ऐसे ही कुछ वो 3 साल थे। मुझे पता ही नहीं चले कि वो 3 साल कैसे चले गए। चाहे वो सैटरडे हो या संडे हो, भक्तों के साथ झाड़ू मारना, उसके पश्चात बर्तन साफ करना, उसके बाद किताब वितरण करने के लिए जाना, डोनेशन इकट्ठा करने के लिए जाना, नगर संकीर्तन करना, ये सारी चीजें हमने वहां पर सीखी। और वो ऐसे 3 साल जिंदगी के थे कि आज भी उन दिनों को याद करते हम कि किस तरह से वो दिन, और आज हम उस चीज के लिए हम अपने आप को दोषी मानते हैं कि मैं वहां से क्यों निकल आया, है ना? अगर मैं वहीं पर पड़ा रहता तो आज शायद और भी अच्छा भक्त होता था, है ना? तो इसलिए अगर हमको जब जब अवसर मिलता है तो हमें इस अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों भी हैं, भविष्य दास और
ये लादिनी माता जी, ये दोनों 20 साल से उधर ही रह रहे थे। आप इमेजिन कीजिए 20 साल भक्तों के साथ रहना, क्या वो अनुभव होगा, कितनी मिठास उनके हृदय में होगी, क्या वो जीवन का अपनापन होगा, है ना। लेकिन ये नसीब वाले को ही मिलता है ना, हर किसी के नसीब में नहीं होता है। और अगर किसी को अपना नसीब बनाना है तो जीवन में कुछ रिस्क लेने पड़ते हैं, है ना। हमको रिस्क भी नहीं लेनी है और हमको ये सब कुछ चाहिए, तो ऐसे तो नहीं होता है। ओके, तो इस तरीके से अभी लादिनी माता जी एक कविता लिख रही है, बहुत सुंदर कविता है ये, अंग्रेजी में है, लेकिन आज मैं कहीं बाहर गया था तो इसके लिए मुझे तैयारी करने का अवसर ही नहीं मिला। तो मैं जस्ट अभी आया बाहर से, खाना खा लिया, थोड़ा बहुत था वो, और फिर मैं तिलक लगा के आपके सामने बैठ गया। तो ये लादिनी माता जी का जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के प्रति जो प्रेम है उन्होंने इस कविता में लिखा हुआ है। ये कविता बहुत बड़ी है तो शायद आज यही हो सकती है, लेकिन ये कविता इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि इस कविता को पढ़कर आपको पता चलेगा कि लादिनी माता जी के अंदर का भाव क्या था। ओके, तो इस कविता का टाइटल है द फायर ऑफ डिवोशनल सर्विस, मतलब भक्तिमय सेवा की आग। लिखे इसको, तो मैं आपको हर चीज आज लिखवाता जाऊँ कि किस तरह से ये कविता लिखी है माता जी ने, है ना। इस कविता में हम डूब जाते हैं आने वाले आधे घंटे में, कम से कम अपने आप को डुबा देते हैं। अगर आप डुबा सकते हो तो डुबा दीजिए, क्योंकि अगर आप इसमें नहीं डूबेंगे तो किस में डूबेंगे, इस संसार की चमकीली चीज़ों में डूबते रहेंगे। सो बेटर है आप डूब जाइए इसमें, इस कविता में, ठीक है। कविता पढ़ रहा हूँ मैं लादिनी माता जी के चरणों में प्रार्थना करके, है ना, ताकि इस किताब के जरिए हम कुछ सीख सके। आपको पता होगा इस किताब को लिखा गया था 1990 में, और मैंने इस किताब को बहुत सारे ब्रह्मचारी के पास में गया था, लेकिन किसी के पास भी ये किताब नहीं थी। तो मैं सोच रहा था कि मैं कितना भाग्यवान हूँ कि मुझे इस किताब को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, और आप जैसे भक्तों को सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ, है ना। तो इसके लिए लादिनी माता जी की कृपा हम सबको ज़रूर मिलेगी अगर हम उनके बारे में सोच रहे हैं, जान रहे, समझ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं भगवत धाम में तो ज़रूर होगी, है ना। और उसको पता भी होगा कि अभी हम सब लोग उनकी कविता को पढ़ रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, है ना, इस तरीके से। तो भक्तिमय सेवा की आग, वृंदावन वृंदावन ऑल कवर्ड विथ स्नो। तो मैं बीच बीच में थोड़ा इंग्लिश भी मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसकी तैयारी नहीं की है। तो माता जी लिखते हैं कि वृंदावन वृंदावन वृंदावन, पूरा बर्फ से ढका हुआ है ये वृंदावन। हाँ, तो फिर वो पूछती है भगवान को, वेयर डिड ऑल योर सुरभि काउज गो, कहाँ पर आपकी सुरभि गाय चली गई है, मुझे तो एक भी नहीं दिखाई दे रही यहाँ पर, है ना। फिर कहती है द ग्रीन सीन्स पास्चर आर कवर्ड विथ आइस। तो मुझे ऐसा लगता है कि वृंदावन की जो ग्रीन घास है वो शायद बर्फ से ढकी हुई है। फिर कहती है द लाइव इन वृंदावन इज नॉट अ चीप प्राइस। वो कहते हैं कि वृंदावन में रहना ये कोई सस्ती कीमत नहीं है। 4 चीजें लिख रहे हो आप, चलो मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। पहला है वृंदावन वृंदावन, पूरा बर्फ से ढका हुआ है ये वृंदावन। फिर वो भगवान से क्या पूछती है, आपकी सभी सुरभि गाय कहाँ पर है ना। सुरभि गाय क्या होती है, ये सुरभि गाय वो होती है जिसका दूध है वो हमेशा बहता ही रहता है, खत्म नहीं होता है ना। यहाँ की गाय है वो कितने लीटर दूध देती है, 5 लीटर 6 लीटर मैक्सिमम 10 लीटर अगर जर्सी गाय होगी तो, लेकिन देसी गाय इतना दूध नहीं लेती। तो सुरभि गाय है वह कई लीटर दूध रहती है ना। दूध केवल बहता ही रहता है। गोलोक वृंदावन में अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको क्या दिखाई देगा, सबसे पहले सुरभि गाय, है ना जी। तो फिर कहती है कि मैं वृंदावन तो आई हूँ, ये न्यू वृंदावन है, मेरे गुरु महाराज ने बनाया है, लेकिन यहाँ पर मैंने कृष्णा किताब में पढ़ा था
कि वृंदावन तो बहुत सुंदर जगह है, लेकिन यहाँ पर तो बर्फ ही दिखाई दे रही है। ओ शायद वृंदावन की असली सुंदरता इस बर्फ के नीचे ढकी हुई है। और फिर कहती है वृंदावन में रहना कोई सस्ती कीमत नहीं है, वृंदावन में रहना ये सस्ता नहीं है, हमें उसका मूल्य चुकाना पड़ता है ना। ठीक है, तो फिर कहती है बर्फीली ठंडी हवाएं यहाँ पर मुझे क्या करे, किराया मांग रही है। इतने सुंदर शब्द है, देखो देखिए, बर्फीली ठंडी हवाएं यहाँ पर मुझसे किराया मांग रही है। किस चीज का? यहाँ पर रहने का किराया मांग रही है। मतलब क्या है, यहाँ पर रहना है तो आपको बर्फीली ठंडी हवाओं को सहन करना होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार गर्मी सहन करना आसान है थोड़ा बहुत, लेकिन वो ठंडी ठंडी हवा है सहन करना बहुत कठिन है ना। तो बर्फीली ठंडी हवाएं किराया मांग रही है उन सभी मीठी गर्मी दिनों के लिए जो For all the sweet summer days you spent, the sunshine, the flower, the cows running free are now transformed to austerity. Okay. जो गर्मी में जो उस समय के दिन थे जिसपे सूर्य प्रकाश था, है ना, फिर कह रही है कि वो धूप थी, वो फूल थे उस समय समर में, लेकिन अभी वह एक तपस्या भरे जीवन में परिवर्तित हो गई है। तो जब गर्मी होती थी न्यू वृंदावन में तो 10 डिग्री 12 डिग्री टेम्परेचर होता था उस समय, लेकिन बर्फ हो तब भी रहती थी। ऐसा नहीं कि बर्फ नहीं थी, बर्फ वहां पर 365 दिन बर्फ रहती थी, 365 दिन, है ना जी। तो फिर कहती है माता जी आगे कि अब बदल गई तपस्या, सामग्री समाप्त हो गई है, लकड़ी के ढेर कम हो गए हैं, लकड़ियां काटनी पड़ती थी। तो यहाँ पर हम जो गीता पढ़ रहे हैं ना, भगवत गीता है या जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मोटिवेशनल चीजें सुन रहे हैं, लेकिन ये चीजें प्रैक्टिकल है जो मैं आपको सुना रहा हूँ अभी। ओके, ठीक है। तो इसके लिए हमने सुबह भी क्या हमने पढ़ा था कि अवरोधों को अवसर के रूप में परिवर्तित करना ही भक्ति है। एक लाइन में अगर आप भक्ति की व्याख्या क्या है, अवरोधों को अवसरों के रूप में परिवर्तित करना, अवसर है ना, अवसर के रूप में। जो इस चीज को समझ गया उसने दुनिया जीत ली समझो, और जो इस चीज को समझा नहीं है वह जीत कर भी हार गया है। ओके, ठीक है। तो इसके लिए हमारे जिंदगी में अवरोध आएंगे, कई आएंगे, और मैं आपको वापस कह रहा हूँ एक भक्त के जीवन में नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा आते हैं जी। ओके जी, क्यों ज्यादा आते हैं? इसका उत्तर है क्योंकि भक्त को कहाँ जाना है, कहाँ जाना है आप सबको? भगवत धाम। जी, आप सब लॉगिन करते हैं तो ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा बटन दबाते समय खट करके एंट्री हो गई भगवत धाम में, है ना। वो लॉगिन का बटन होता है ना, उस समय खट करके एंट्री हो गई भगवत धाम में। चलो 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 चलो, है ना, इस तरीके से जी। तो मैं वापस कह रहा हूँ कि हमें भगवत धाम मिलेगा नहीं मिलेगा, आप यही समझिए कि यही भगवत धाम है ना। क्या लगता है आपको? यही भगवत धाम है और कौन सा भगवत धाम चाहिए आपको? हाँ, इसी को भगवत धाम कहते हैं ना, जहाँ पर कथा होती है, कीर्तन होता है, भक्त होते हैं। और कौन सा आपको भगवत धाम चाहिए? हाँ, तो आप बोल रहे होंगे लेकिन भगवत धाम 1 ही घंटे का होता है ना, बाकी के 23 घंटा तो हम यहाँ पर मर मर के जी रहे, उसका क्या करूं? जी जी, तो वो भी धीरे धीरे खत्म होगा, चिंता मत कीजिए। ओके, तो यहाँ पर फिर कविता के भीतर हम प्रवेश करते हैं। लकड़ी के ढेर गायब हो गए हैं क्योंकि लकड़ी खत्म हो रही है। भक्त लोग कांप रहे हैं ठंडी से, कोई गर्म कपड़े नहीं है। डिवोटीज आर शिवरिंग, नो वार्म प्लेस टू गो, कोई ऐसी गर्मी की जगह नहीं है जहां पर हम जाएं। 4 ब्लैंकेट ऑन टॉप ऑफ 5 लेयर ऑफ क्लोथ, तो कितने 4 ब्लैंकेट लेते थे वो।
और कितने कपड़े पहनते थे अपने भीतर? 5 कपड़े। मतलब जैसे मैंने अभी ये शर्ट पहना है, इसके ऊपर और एक, उसके ऊपर और 3, और फिर उसके ऊपर 4 ब्लैंकेट। बाप रे, अनइमेजिनेबल है ना, बराबर है। आप में से कितने लोग ऐसे सोए हैं ठंडी में 4-5 ऐसे कपड़े पहनने के लिए और 3 ब्लैंकेट ऐसे, है ना? जी, ये होंगे। ओके, चलो, ओके, कुछ लोग हैं हमारे ग्रुप में जो इस तरह से। ओके, तो आप सभी लोग, मुझे लगता है कि लादिनी माता जी के भाव को समझ रहे होंगे। ओके, तो इस तरीके से भक्त लोग कांप रहे थे, कोई गर्म जगह नहीं थी, कपड़ों की 5 परतों के ऊपर 4 कंबल लिए थे। आप नहीं जानते कि आप जब रात को सोएंगे तो जगेंगे या नहीं, ठीक है? रात को सो गए आप, लेकिन कोई गारंटी है इतनी ठंड में जगेंगे? क्या लगता है आपको, जो लोग इस चीज का अनुभव किए हैं, क्या सुबह गारंटी होती है हम जगेंगे? क्योंकि सुबह ठंड ज्यादा होती है, कम होने लगती है। जैसे अब रात को सोते हैं 10 बजे 11 बजे, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, और इससे भी ज्यादा भारी ज्यादा होती है ना। तो उठने की कोई, यहाँ पर लादिनी माता जी कहते हैं कि सो तो जाते थे, लेकिन कोई भक्त उठते हैं नहीं उठते, और रात मानो ऐसी ठंड रहती है रात को, है ना। तो लिखती है कि you don't know if you will wake up all froze, the stove are so smoky you can't see the door। तो कह रही थी कि जो धुआं रहता था वो इतना मतलब हो जाता था, है ना, क्योंकि आग तो नहीं रहती थी, तो कभी कभी दरवाजा भी नहीं दिखता था हमें। हम सब भक्त एक दूसरे से टकराते थे, है ना। एंड योर बॉल इज फ्रोजन टू द प्रसादम रूम फ्लोर। तो जो आपके पास वो बॉल होता था ना, जो वाटी प्रसादम की, तो माता जी लिखती है कि वो एकदम कुल्फी की तरह हो जाती थी। गरम गरम राइस भी, राइस तो छोड़ो ही, वहां पर कुछ नहीं रहता था खाने के लिए भी। तो भी मेरा यहाँ पर प्रश्न है कि क्यों, मतलब भक्तगण अपने आप को इतना एक तरीके से अपने शरीर को, है ना, तड़पा रहे हैं, है? तो मैं वापस कह रहा हूँ, जितनी तड़प हम कृष्ण के लिए देते हैं ना, उसके कई मात्रा में हमें आनंद प्राप्त होता है ना। वापस मैं कह रहा हूँ, जितनी तड़प हम कृष्ण के लिए करते हैं उतनी ही मात्रा में हमको आनंद प्राप्त होता है। तो ये लादिनी माता जी को बहुत आनंद मिलता था उसमें, आप ये मत सोचिए। ओके जी, तो इस तरीके से फिर माता जी लिखती है कि द नाइट ब्रिंगिंग इज -60। रात को कितना टेम्परेचर होता था? -60। -60 आप इमेजिन कीजिए, आप कैसे इमेजिन करेंगे, क्योंकि 0 डिग्री में तो पूरा बर्फ हो जाता है, उसके नीचे नीचे आप आएंगे तो -60, है ना। मैं एक बार फिनलैंड में गया था, तो वहां पर -25 डिग्री था, है ना। तो मैंने कहा भी था ना मेरा अनुभव, किस तरह से वहां पर समुद्र पूरा बर्फ बन जाता है ना। जब जब शिप है वो ऐसे भागती है तो ऐसे काटती रहती है ना, बर्फ को काट के आगे जाती है ना। और अगर शिप अगर फंस गई वहां पर तो 2 दिन उधर ही रुकती है वो, है ना। तो ऐसी जिंदगी हम जिए हैं, +50 में भी काम किए हैं, -25 में भी काम किए हैं, सारे देश के टेम्परेचर को झेला है, और फिर हम, है ना, इसमें से रिटायरमेंट लिया है। तो 10:30 बजे रात में, है ना, और काटने के लिए अधिक लकड़ी होती थी। तो भविष्य दास ट्रैक्टर के साथ नहीं आया था उस समय, वो सब लिखती है। भविष्य दास कौन है? उसके पति। तो किसको कहेगी पत्नी अगर कुछ सेवा में प्रॉब्लम होता है? तो पति को ही बोलेगी ना, अरे तुम ट्रैक्टर लेके आए नहीं, जल्दी जल्दी ट्रैक्टर लेके आओ, क्योंकि बिना लकड़ी के खाना बनेगा क्या? तो उस समय कोई सिलेंडर नहीं था, ना कोई चूल्हा था, वो भी बिना लकड़ी का कैसे? तो इस तरीके से -60 चिल फैक्टर, and Bhavishya Das won't come up with the tractor. You are wondering if the cold will ever stop. It's 10:30 at night. 10:30 बजे गए थे। There's more wood to chop. और भी बहुत सारे लकड़ियां काटने थे। You start to ask what am I doing here? तो आप मुझे पूछेंगे कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो 10:30 बजे, है ना। आप सोचो 10:30 बजने का समय है, लोग क्या सोच रहे थे दोनों? कैसे भगवान की सेवा होगी, है ना। सुबह हम क्या सोचते हैं रात को?
है ना। एटलीस्ट आप रात को अभी सोते होंगे तो बोलते होंगे कि 4 बजे उठना है ना, सब लोग ऐसे सोचते होंगे ना सोते समय कि 4 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 4 बजे उठना है ना। तो घर वाले हमको बोलते हैं आधे पागल हो गए हैं, है ना, सोते समय भी देखो कैसा सो रहा है ये, है ना, ठीक से नींद भी नहीं ले रहा है। तो घर वाले से बोलते होंगे, कोई बात नहीं, बराबर है। कभी कभी तो रात को 1 बजे भी सोचते हैं कि अलार्म देखते हैं कि शायद मिस तो नहीं हुआ, है ना, घबरा कर होता है ना, घबरा कर देखते हैं, अरे 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 क्या हो गया, शायद वो समय तो नहीं चला गया। फिर वापस सोचते हैं कि अरे नहीं, अभी भी रात ही हो गई है, मैं बहुत ज्यादा ही सपने देख रहा हूँ। कभी कभी सपने में ऐसा आता है कि मैं उठ गई हूँ, नहाई हूँ, है ना, बैठी हूँ, और फिर अलार्म बजता है। ऐसे भी होता होगा, क्योंकि कई बार ऐसे होता है जी। तो ये अच्छा है या बुरा है? तो इसका उत्तर क्या है? बहुत अच्छा है। ओके, बहुत अच्छा है ये, अगर ऐसा हो रहा है जिंदगी में, है ना जी। तो इस तरीके से रात हो जाती थी और फिर आई एम सिक, मैं बहुत बीमार पड़ जाती थी, एंड आई एम सफरिंग, मुझे बहुत कष्ट होता था, क्योंकि ठंड तो मुझे मेरे भीतर तक चली जाती थी ना। एंड द एंड इज नॉट नियर, और उसका अंत बहुत निकट नहीं था, लेकिन बट द आंसर अनफोल्ड इन द रूम विद द हीटर, लेकिन उसका उत्तर था कि हम अगर रूम पर जाएंगे तो हीटर लगाए थे थोड़ा बहुत। एज द लविंग एक्सचेंज गेट्स स्वीटर एंड स्वीटर, तो इस तरह से हम उसको हीटर को जगन्नाथ जी की कृपा मानते थे, और जगन्नाथ जी के प्रति मेरा जो भाव था वो और बढ़ रहा था, और बढ़ रहा था। जितनी मुझे ठंड लगती थी, मैं कांपती थी, ये सोच कर कि मुझे जगन्नाथ जी की सेवा में जाना है, और मुझे जगन्नाथ जी प्रेम देते थे, और देते थे, और देते थे, और देते थे, है ना। तो इसके लिए ये अलग ही भक्ति का एक फॉर्मूला है, सूत्र है। जितना हम भगवान के लिए तड़पेंगे, जितना हम भक्ति के लिए तड़पेंगे, उतनी मात्रा में हमको एक भगवान की मिठास प्राप्त होगी, और वही मिठास हमको और एनकरेज करेगी आगे बढ़ने के लिए। तो Ladini intends their warmth and their pleasure is what we hear, and if this is the price we are ready to for more। फिर वो क्या क्या बोलते हैं देखो, कि उसकी खुशी के लिए, मतलब जगन्नाथ जी की खुशी के लिए और भक्तों के आनंद के लिए, गुरु की सेवा के लिए, अगर मुझे ये मूल्य चुकाना है और यही उसका मूल्य है तो मैं जरूर दूंगी। तो इस तरीके से वो कविता को एंड करती है। पहली कविता मैंने आपको बताई, और इसका टाइटल क्या दिया था? द फायर ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा की आग, है ना। कैसी लगी आपको ये कविता? बहुत सुंदर लगी होगी ना। उन्होंने उसमें इमोशन डाले, टचिंग था। तो भी दूसरी कविता, तो Ladini's intense emotion and attachment for Lord Jagannath were also often reflected in her diary। तो यहाँ पर यमुना माता जी को डायरी मिली है ना। मैंने आपको बताया था देखो कि यमुना माता जी क्या करती थी ना, उसको पता नहीं था कि ये सब वो लेटर लिखती थी, उसको बाद में पता चला। वो जब चली जाती है ना, तो उसका वो क्या बोलते हैं कि जो उसका लॉकर होता है ना, वो लॉकर को निकालती है, तो वहां पर उसको ये सब सारी चीजें मिल जाती है ना। और उस समय पता चलता है कि कितनी महान भक्त थी। तो मैं वापस कह रहा हूँ, कोई भी महान भक्त अपनी महानता को बताता है? तो इसका उत्तर है नहीं, वो कभी नहीं बताता। वो हमेशा यही सोचता है, मैं गिरा हुआ हूँ, मैं पड़ा हुआ हूँ, मेरे अंदर कुछ भाव नहीं है, मैं केवल संघर्ष कर रहा हूँ। वो कभी आपको सच नहीं बोलेगा, कभी नहीं, है ना। ठीक है जी। तो इस तरीके से और एक डायरी में और एक कविता है जी। जी, सुनना चाहेंगे आप उसको? सुनिए। तो जी, आवाज आ रहा है मेरा सबको? थोड़ा नेट का प्रॉब्लम बता रहा है। ओके, आ रहे गुरुजी, आ रहे गुरुजी। जी, देखिए ये लादिनी माता जी का जब मैं किताब आपको सुना रहा हूँ ना, तो मेरे अंदर भी एक आनंद हो रहा है, मुझे भी आपको सुनाने में, क्योंकि ये शब्द ही ऐसे हैं कि ये शब्द आज तक कभी सुने नहीं थे,
है ना। और खास करके हम जब एक साथ आकर किसी भक्त के भाव को हम समझने की कोशिश करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उसमें मिठास डालते हैं उन चीजों को और अच्छे से समझने के लिए। तो दूसरी कविता है कि जी, आई कैन नॉट गिव यू एनीथिंग ऑन नीड। जी देखो कितना सुंदर लिखती है। तो क्या बोलती है देखो अभी लादिनी माता जी, एक मिनट। गुरुदेव कविता का टाइटल क्या है? जी इसका टाइटल तो नहीं, ये उसी में आता है, फायर ऑफ डिवोशनल सर्विस, उसका ही नंबर 1 नंबर 2 आप दे सकते हैं, है ना। ये नंबर 2 कविता है, तो टाइटल वही है उसमें। तो हाँ जी, अभी देखो लादिनी माता जी कह रही है मैं आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ। देखो भगवान को कह रही है कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ, मेरे पास क्या है आपको देने के लिए, लेकिन मैं एक चीज आपको दे सकती हूँ। तो क्या लिखती है पता है वो लिखती है बट ऑल आई कैन गिव यू ऑल दिस इमोशन। जो मेरे हृदय में जो इमोशन है, जो वो भाव है, वो मैं आपको दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास वही है, क्योंकि मैं एक ब्रह्मचारिणी हूँ। मेरे पास क्या है आपको देने के लिए। टुनाइट आई गॉट ए विजन ऑफ यू लिविंग। आज मुझे एक सपना गिरा कि मैं आपको छोड़ रही हूँ, है ना, लिख रही हो। आज रात मुझे आपके जाते हुए का दर्शन हुआ कि मैं जा रही हूँ छोड़कर, या आप जा रहे हो मुझे छोड़कर। एक सेकंड के लिए मैंने खुद को आपसे अलग देखा। कितने समय के लिए? एक सेकंड के लिए, सोचो। तो इसके लिए लादिनी माता जी का स्तर थोड़ा अलग ही था ना, भाव प्रेम स्तर पर थी। हम समझ ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर यमुना माता जी लिखती है कि भाव स्तर पर थी। और श्रील प्रभुपाद जी भी यमुना माता जी के बारे में यही कहे हैं कि वो भी भाव स्तर पर ही थी। तो इसके लिए हम ऐसी किताब पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए ये समझने के लिए क्या होती है भक्ति, क्या होता है भाव, किसे तड़प कहते हैं। ओके जी। तो एक सेकंड के लिए मैंने खुद को आपसे अलग देखा, एक सेकंड के लिए, है ना। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे, है ना, हम रोज गाते हैं, है ना। मुझे ये जगत शून्य दिखता है भगवान आपके विरह में। तो एक सेकंड के लिए मैंने खुद को अलग देखा और ऐसा महसूस हुआ कि मैं मर रही हूं। मैं धीरे धीरे मेरा जो आत्मा है शरीर से निकल रहा है। देखो, फॉर वन स्प्लिट सेकंड आई सॉ मी अपार्ट फ्रॉम यू, आई फेल्ट लाइक अ डेथ। मुझे लगा कि मैं मर रही हूँ। आई सॉ माई लाइफ एंड, मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन का अंत होते हुए दिखाई दे रहा है। एवरीथिंग आई एवर लव और केयर अबाउट वॉज रिप्ड फ्रॉम मी। तो कहती है कि जो कुछ भी मैंने आपसे प्रेम किया, उसकी मैंने और जिसके लिए मैंने परवाह की, वह सब मुझसे छीन लिया गया। फिर कह रही है आई लिव इन दिस डैम ड्रीम वर्ल्ड। मैं इस शापित सपनों की दुनिया में रह रही हूँ, जहाँ प्रत्येक अध्याय का समापन किससे होता है? हैप्पीली एवर आफ्टर। मतलब हैप्पीली एवर आफ्टर मतलब हमेशा खुश रहो, है ना। तो हर समय ऐसे ही बोलते हैं लोग कि हमेशा खुश रहो, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस संसार में कोई खुश नहीं है, सब दुखी है ना। तो फिर कहती है कि देयर इज सो मच पेन। फिर माता जी लिखते हैं कि बहुत पेन है। पता है किसमें? लव एंड अटैचमेंट, प्रेम और आसक्ति में बहुत पेन है। अभी आप बोलोगे लव मतलब प्रेम है जो भगवान का भक्त से होता है, और अटैचमेंट मतलब एक परिवार में होता है। दोनों में पेन है, लेकिन दोनों के पेन का स्वरूप अलग है। लिखिए, ये पहला सवाल है आज का, कि भगवान की भक्तिमय सेवा में जो प्रेम है उसमें भी पेन है, उसमें भी कष्ट है, और हमारा जो पारिवारिक आसक्ति उसमें भी पेन है, उसमें भी कष्ट है, लेकिन दोनों का स्वरूप अलग है। तो अभी आप मुझे बताइए
कि उसमें हमको क्या मिलता है एक में, और दूसरे के पेन का स्वरूप क्या हो सकता है। जी बताइए, शायद ही इस प्रश्न का कोई अच्छे से उत्तर दे सकता है, या अगर आपने अनुभव किया है तो आप बोल भी सकते हो। बराबर है, क्योंकि यहाँ पर लादिनी माता जी कविता में लिखती हैं कि हाँ, कि देयर आर सो मच पेन इन्वॉल्व इन लव एंड अटैचमेंट, यू कैन से इट्स मटेरियल, आई कैन से इट्स स्पिरिचुअल। वो माता जी कहते हैं कि आप उसको मटेरियल नहीं बोल सकते, वो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, लेकिन पेन है। जी बताइए। जी प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। गुरु जी, प्रेम का मतलब होता है कि त्याग करना, मतलब, लेकिन जो भौतिक जगत में प्रेम का मतलब भोगना समझते हैं कि हम सामने वाले को भोगे, तो उसमें भौतिक जगत में इसलिए हमें दुख मिलता है क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस रहती है दूसरे व्यक्ति से, और वो पूरी नहीं हो पाती है। जो प्रेम है वो सिर्फ भगवान से ही हो सकता है, जो शुद्ध प्रेम है। और जो आपने बताया था कि वहां पे शुद्ध प्रेम में, आध्यात्मिक जगत में जो विरह होता है उसमें भी एक आनंद होता है, और जबकि जो भौतिक जगत वाला जो वियोग होता है उसमें दुख होता है, वो वासना होती है उसमें, लेकिन जो आध्यात्मिक प्रेम है उसमें वासना नहीं होती है, तो वहाँ विरह में भी आनंद है, तो इसलिए वो ज्यादा सर्वोपरि है। ओके, तो अच्छा ट्राई किया प्रीति अग्रवाल ने। तो जी, तो बताइए मुझे कि मैं एक उदाहरण चाहता हूँ, कोई मुझे उदाहरण देगा कि कोई वृंदावन में है और भगवान की सेवा करते करते वह कष्ट झेल रही है या कष्ट झेल रहा है, वो एक उदाहरण आप मुझे दीजिए। और दूसरा उदाहरण में आप मुझे आपका दीजिए कि आप परिवार में रह रहे हैं और वहां से आपको कष्ट मिल रहा है, वहां से आपको तकलीफ हो रही है, ताकि आप उस चीज को समझ जाए कि दोनों ओर में तकलीफ है, लेकिन दोनों में तकलीफ का स्वरूप अलग है। जी ओके, रीना सिंह। हरे कृष्णा। गुरुदेव, मुझे जो है जो वृंदावन के संत है उनका उदाहरण याद आ रहा है, इसमें जो कि घनश्याम दास बाबा जी का जो एक उदाहरण याद आ रहा है कि जो वो मतलब कि इतने प्रेमी थे कि कहते हैं कि वो कर नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है कि बाल्टी जो है कि परम पूज्य राधानाथ महाराज जी से छीन रहे थे कि नहीं, आप मेरी सेवा मत छीनिए, एक ही सेवा मैं कर रहा हूँ। उसमें वो आनंद मिलता था जो है वो, कि दिन भर भूखे प्यासे रह के भी जो है कि वो जो सेवा करते थे भगवान के प्रति, उस सेवा करते थे, उनको उसमें आनंद प्राप्त होता था। जो है ये प्रेम जो है कि भगवान के प्रति किया गया प्रेम है। और अगर मैं सांसारिक प्रेम की बात करूँ, अपनी प्रेम की बात करूँ, तो हम परिवार के लिए चाहे कितना कुछ भी कर दे, लेकिन आपको उसमें बाद में कोई कोई खामी निकाल के आपको फिर अपसेट कर ही देता है। और जैसे बच्चे ही हैं, वो बहुत एक्सेप्ट, उनसे जो है कि बहुत ज्यादा वो अपेक्षा रखते हैं। ये सांसारिक प्रेम में अपेक्षाएं बहुत है कि मैंने इसके लिए ये किया तो वो मेरे लिए ये करे। मुझे हरे कृष्ण। ओके, तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया रीना सिंह ने जी ने कि किस तरह से, है ना, आध्यात्मिक जीवन में। और कोई अच्छा उदाहरण इसके अलावा, ऐसे ही सिमिलर टाइप ऑफ उदाहरण? जी तितली मिश्रा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आपने बोला था कि इन दो आध्यात्मिक कष्ट भी उठा रहे हैं और पारिवारिक जीवन में कष्ट उठा रहे हैं, पर दोनों में अंतर क्या है? तो पारिवारिक जीवन में जो हम कष्ट उठाते हैं, जो घर वाले हमें देते हैं या फिर जो भी हमें अपनों से मिलता है, उसमें ऐसे कुछ पाने की अभिलाषा नहीं है, मतलब कि हाँ मुझे इसका कुछ परिणाम मिलेगा। बस हम चूंकि आसक्त है अपने फैमिली से, अपने पति से, अपने बच्चे से, तो हम हर दुख सह लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो कुछ भी हो रहा है तो मैं सह लेती हूँ, इसका परिणाम मेरे बच्चों को नहीं भोगना पड़ेगा, और चूंकि मैं उससे प्रेम करती हूँ तो मैं उसके जीवन को खराब नहीं करना चाहती, तो मैं हर चीज सह करके और बच्चे की खुशी के लिए या पति की खुशी के लिए मैं आगे बढ़ जाऊंगी। पर जो आध्यात्मिक प्रेम होता है उसमें जो हम कष्ट उठाते हैं, तो उसके कष्ट में क्या होता है कि हमें ये पता होता है कि ये कष्ट हमें एक दिन बहुत आनंद देने वाला है, क्योंकि मैं अपने स्वामी से मिलने वाली हूँ कभी ना कभी। इसका जो परिणाम होगा वो मुझे बहुत ही सुखद होगा, भले ही मुझे बहुत कष्ट क्यों ना उठाने पड़ रहा है। उस कष्ट में भी एक आनंद की अनुभूति होती है, तो अलग तरह का प्रेम होता है जिसको करने में भी एक बहुत ही मजा आता है, वो कष्ट बहुत ही आनंदपूर्वक होता है। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम, क्षमा कीजिएगा गुरु जी। जी बहुत अच्छा है। आप बोलते समय बहुत कष्ट का अनुभव कर रही थी। जी ओके, तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ यशोदा मैया का। ध्यानपूर्वक सुनिए। आपको पता है जब भगवान कृष्ण कालिया के उस फेर में चले जाते हैं,
है ना, जब कालिया उसको पकड़ लेता है, तो आपको पता है यशोदा मैया की क्या हालत होती है। उसको वो सहन नहीं होता है कि मेरा कान्हा है, मेरा कृष्ण को, है ना, किस तरह से कालिया ने पकड़ा है, और वो उस हालत में देख ही नहीं सक पाती थी। बहुत उसको पेन होता है हृदय में और वो बेहोश हो जाती है। नंद महाराज जब देखते हैं तो वो सोचते हैं कि मुझे जाने दो, लेकिन गांव वाले उनको रोकते हैं कि आप मत जाइए। तो पूरा वृंदावन उस समय तकलीफ में होता है। लेकिन आपको पता है उस तकलीफ के बाद जब कृष्ण कालिया को मारकर जब वापस आते हैं ना यमुना के किनारे, तो उस समय जितना पेन उन्होंने किया था उससे डबल खुशी उनको प्राप्त होती है कि मेरा कृष्ण है वो मौत के मुंह से बचकर आ गया। ये एक उदाहरण है ना वृंदावन का। बराबर है, ऐसा ही था ना, उधर भी पेन हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन खुशी भी उतनी ही थी। और फिर परिवार का तो आपको पता ही है, सबने अनुभव किया है, तो वहां पर हमारा अटैचमेंट होता है। तो इसके लिए हम कभी कभी सोचते हैं कि कभी कभी लेडीज सोचती है क्या संडे है ना, मैं सबको खुश करूंगी, तो फिर पिज्जा भी बनाती है, सैंडविच बनाती है, होता है ऐसे, कभी कभी करते भी होंगे, है ना, बराबर है। और फिर क्या होता है, आप सबको खिलाते भी हो अच्छे से, और जैसे दोपहर हो गई, थोड़ा भी चीज इधर का उधर हो गया, फिर आपको पता है ना क्या होता है, थड़ 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 ऐसे बंदूक से गोली कैसे निकलती है वैसे फिर निकल। तो क्या पाया, कुछ मिला कुछ नहीं। ओके, तो जी, तो ये थोड़ा सा गुरु जी हरिदास ठाकुर का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल माइक बजा में उनको कोड़े लगे थे पर उन्हें पेन नहीं हुआ, वो महसूस नहीं हुआ बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, बराबर है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये उदाहरण देना चाह रहा था कि वो वृंदावन में सेवा कर रहे थे, या वो ब्रजवासी का उदाहरण दे रहा हूँ मैं, है ना। तो जी, तो वहाँ वो उदाहरण हम किसके लिए देते हैं कि भगवान का भक्त इतना समर्पित होता है कि उसके कष्ट भगवान अपने ऊपर लेते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में उदाहरण है। लेकिन ये थोड़ा सा हम अलग तरीके से सोच रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े हम, समय हो रहा है लेकिन थोड़ा स्टोरी है तो इसमें आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि सुनाइए सुनाइए सुनाइए, ऐसा लगता है आपको क्या है जी, तो सुनिए फिर, है ना। यू कैन से इट्स मटेरियल, आप उसको भौतिक कहेंगे, लेकिन मैं इसको आध्यात्मिक कहूंगी, क्योंकि कौन आध्यात्मिक कह सकता है बताइए। अभी आपको कष्ट हो रहा है, आप सुबह उठ रहे हैं 4 बजे, है ना, आपको पता है जब हम 4 बजे उठते हैं ना तो सबसे ज्यादा टेंशन किसको आता है पता है, हमारे आसपास के लोगों को आता है। पता है क्यों, अभी सुबह उठ रही है, अभी ये बेहोश हो जाएगी थोड़े समय में, फिर इसको मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, फिर मेरा पॉकेट हल्का होगा, और फिर पता नहीं इसका ये कब तक चलेगा बराबर, ऐसे ही कुछ होता है, ऐसे ही होता है ना। तो उनको लगता है कि ये मटेरियल है, लेकिन जो माला कर रहा है उसको पता है ये क्या है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। आई कैन से इट्स स्पिरिचुअल, आई कैन से इट्स स्पिरिचुअल, क्योंकि वो अनुभव कर रही है। आप कहेंगे कि लादिनी माता जी का दिमाग खराब हुआ है क्या, क्यों ऐसा रह रही है, क्या कोई दूसरा इस्कॉन का मंदिर नहीं है क्या जहाँ पर ये सब असुविधा नहीं होगी, वहां पर जाओ ना, लॉस एंजलिस में जाओ, डिट्रॉइट में जाओ, या फिर कोई दूसरा सेंटर में जाओ, वहां पर क्यों पड़ी है। तो वापस कह रहा हूं मैं, भक्ति में जितना हम पेन लेते हैं उतनी ही मात्रा में हमको आनंद की प्राप्ति होती है, बराबर है। तो कोई अपना आध्यात्मिक आनंद कम करेगा, माइनस करेगा, नहीं करेगा। ओके, तो बट व्हाट डज इट मैटर, इट्स द सेम पेन, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, दोनों जगह पर पेन है, इट्स हर्ट्स जस्ट एज हार्ड। ये हमको बहुत दुख देता है, बहुत सख्त है pain. There is no such things as security or happiness because if it's based on love and has to be painful. तो माता जी कहते हैं कि सिक्योरिटी या सुरक्षितता या आनंद ऐसी कोई चीज नहीं है, यहाँ पर यही है कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसके लिए कष्ट उठाओ। तो मैं वापस कह रहा हूँ, भक्ति भी कुछ ऐसे ही है, जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए कष्ट उठाओ। प्रेम करने का अर्थ ये नहीं है कि मुझे मजा मिलेगा, प्रेम का अर्थ है जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए कष्ट सहन करने की तैयारी रखना, और कष्ट में भी उसको याद करते रहना। एक दिन कृष्ण मिलेंगे, एक दिन ठाकुर जी आएंगे, है ना। जिस तरह से रामायण में किसने उठाया था ये पेन जी, रामायण शबरी ने उठाया था, शबरी माता, शबरी ने उठाया था ना। और आपको पता है अहिल्या भी जब से वो पत्थर बनी थी ना, तब से वो किसका नाम ले रही थी,
राम 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 राम। भले वो पत्थर था लेकिन उससे राम का नाम आता था जी। तो इट हैज सो इवेंचुअली डिस्ट्रॉय, तो ये एक दिन चला जाएगा। सच अ फीलिंग, सच अ फीलिंग, सच अ फीलिंग। कह रहे कि ये मेरी भावना है, ये मेरी भावना है, ये मेरी भावना है। हाउ कैन आई डिनाई देम, कैसे मैं इसको मैं डिनाई करूं। डिनाई का अर्थ क्या है, कैसे इसको मैं मान्य ना करूं, है ना। ये मेरी भावना है ना। और आपको बताऊं कि जगन्नाथ जी कई बार लादिनी माता जी के सपने में आते थे, नित्यानंद प्रभु सपने में आते थे, बलराम जी आते थे, है ना। क्योंकि वो सोती भी कैसे थी, है ना। मैं आपको बताऊं कैसे सोती थी। तो यहाँ पर एक चित्र है, एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट है लेकिन मैं देख पा रहा हूँ। ऐसे वो तकिया लेती थी, है ना, और तकिया में ऐसे वो जगन्नाथ जी को ऐसे लेकर वो सोती थी, है ना। तो अभी आप बोलोगे आज से मैं भी यही करूँ, तो आप ऐसा मत कीजिए क्योंकि उसका स्तर अलग है, हमारा स्तर अनर्थ निवृत्ति में है अभी भी, लेकिन एटलीस्ट आप स्मरण करके सो सकते हैं जी। तो हाउ कैन आई डिनाई देम, व्हाई शुड यू हैव टू ड्रॉन इन देयर इंटेंसिटी जी। तो यहाँ पर फिर लिखा हुआ है कि मैं उसको नकार कैसे सकती हूँ, आपको इतनी तीव्रता में क्यों डूबना होगा, क्यों आप मुझे इतनी तीव्रता में डुबाते हैं। वो पूछ रही है जगन्नाथ जी को। ऑल आई नो इज सच अ फीलिंग इज सो इंटेंस सो ग्रेट टू लॉस दिस नाउ इट्स माई डेथ। तो कह रही है कि अभी इस भावना को अगर मैं मेरे से चला जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, कह रही है। ये जो भाव है भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, अगर कोई मुझे मेरे हृदय से निकाल देगा तो समझने का कि मेरा प्राण कोई निकाल रहा है ना जी। तो यहाँ पर हम ऐसी चीज पढ़ रहे हैं अभी जो भक्ति का उच्चतम स्तर है। आई डोंट वॉन्ट टू लिव इन इट्स अब्सेंस, मुझे उसके बिना नहीं रह मैंने जीना नहीं आता है मुझे, माता जी लिख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा लव लेटर की तरह है, लेकिन एक्चुअल लव लेटर है क्यों ना। इस संसार के लव लेटर है वो कुछ समय के नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान के प्रति वह लिख रही है कि मुझे जीना नहीं आता है आपके बिना। यू हैव गिवन मी द मोस्ट ब्यूटीफुल आईज टू लुक थ्रू, आपने मुझे ऐसी आंखें दी है, लिख रही है, कि जिससे एवरीथिंग इज सो प्योर, कि मैं सब देख रही हूँ कि सब शुद्ध है, सो स्पिरिचुअल, सब आध्यात्मिक है। आप लिख रहे हैं, अगर नहीं लिख रहे तो भी कोई बात नहीं, सुनते रहिए और सुनने के बाद रिकॉर्डिंग सुनिए और फिर लिखिए, है ना। आई वॉन्ट टू एंटर मोर एंड मोर इन टू योर डिजायर, मुझे आपके इच्छा में के अंदर और घुसना है और घुस जाना है। मतलब भगवान की इच्छा को ही अपनी इच्छा बनाना है ना। तो गिव माई सेल्फ फुल टू यू, मुझे अपने आप को पूरी तरह से आपको देना है, पूरी तरीके से 100%। आई कैन सी माया, मैं माया को देख रही हूँ। आई कैन हियर हर सिंग, मुझे उसका आवाज भी सुनाई दे रहा है। बट आई डोंट वॉन्ट हर एनी मोर, लेकिन मुझे और उससे सुनना नहीं है। मैं माया को देख रही हूँ, मैं माया से सुन रही हूँ, लेकिन मुझे और माया से सुनना नहीं है। आई नो नाउ एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्ट, मुझे पता है कि मुझे अभी क्या करना है। आई वोंट बी सेटिस्फाई फॉर लेस, और मुझे कोई छोटे में भी सुखी नहीं रहना है, मुझे पूरा चाहिए आपसे जी। तो ये 2 कविता हमने कवर किया है, तीसरी कविता भी है लेकिन मैं इसको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। तीसरी कविता और चौथी कविता यह हम शायद परसों के दिन देखेंगे क्योंकि समय हो रहा है और मैं तो बोलता रहूँगा, मुझे समय का भान नहीं होता है, तो मुझे समय देखना पड़ता है। तो ओके, तो इस तरीके से क्या बोलना है। हाँ, मैं अभी मायापुर नवोदिन परिक्रमा में हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत अच्छा है, पहली बार आई हूँ जी 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 जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गोजुम जीत में हूँ अभी जी जी जी। 3 दिन बाकी है, 5 दिन हो गया। आप नहीं आए, आप आने वाले थे ना जी जी, इसके बारे में हम करेंगे, बात करेंगे। अच्छा है, उधर ही रहिए, भक्तों को देखिए, एंजॉय कीजिए। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ा बड़ा भक्त से ये हुआ, मुझसे भेंट हुआ, मतलब दूर से सामने से भी हुआ, जयपताका स्वामी महाराज से,
पुरुषोत्तम महाराज से। ओके जी, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ थोड़ा। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें, खास करके मैं जब इन चीज़ों को पढ़ता हूँ, सुनाता हूँ, तो मुझे अपने इमोशन के ऊपर थोड़ा सा ये करना होता है। बहुत सारी चीज़ें मन में आती हैं, लेकिन सारी चीज़ें हम बोल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को देख रहे हैं अभी, खास करके इस कविता के माध्यम से, कि एक भक्त के हृदय क्या होता है, एक भक्त का समर्पण क्या होता है, एक भक्त के विचार क्या होते हैं। अभी ये जो विचार है ये आप ही लोग समझ सकते हैं, बराबर है। क्या इन कविताओं को अगर बाहर का व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा? उसको समझ में आएगा? उसको नहीं आएगा समझ में, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो भक्त ही नहीं है। एक भक्त को समझ सकता है ना। एक भक्त के हृदय में क्या पीड़ा हो रही है, कि वो मोरोस है, कि वो रो रहा है, कौन समझ सकता है? एक भक्त ही समझ सकता है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी की हमारे ऊपर बहुत असीम कृपा है कि उन्होंने हमें भक्तों का संग प्रदान किया, कि एटलीस्ट हम इस चीज को समझे। और हमेशा याद रखिए, ये जो पेन जो ले रही है माता जी, लादिनी माता जी, उसी पेन का ये एक नतीजा है कि उनके भीतर ये भाव प्रकट हुआ समर्पण का। तो इसके लिए सुबह का उठने का जो पेन है, भले ही लगता होगा क्यों मैं उठ रहा हूँ, कितने दिन उठना पड़ेगा, नहीं, अगर आपको वो चीज चाहिए तो दे दीजिए। इस संसार के कई लोग हैं ना, आपसे भी जल्दी उठते हैं, 2 बजे 2:30 बजे पहली ट्रेन पकड़ने के लिए, या आपको भी पता है। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि वो भी उतना बड़ा पेन है, 3 बजे उठना, 3:30 बजे उठना। लोग उठ रहे हैं, कर रहे हैं, तो उठिए। नहीं उठेंगे तो क्या करेगा? ऐसे स्टोरी सुनते रहेंगे, है ना। और यमराज बोलेगा, अरे तुमने तो लादिनी माता जी का भी स्टोरी सुना, प्रभुपाद जी का लीलामृत सुना, लेकिन कभी उठा ही नहीं तुम, है ना। बराबर ना, बोल सकता है वो, बोल सकता है। फिर आप क्या करोगे? अरे आपको कैसे पता चला यमराज जी? तो यमराज जी बोलेंगे, मुझे सब पता है, तेरा जन्म कुंडली पता है मुझे, दिखनी है क्या? वो दिखाएगा आपको, खड़खड़ खड़खड़ खड़, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा उठिए, सुबह माला कीजिए, देखिए 2-4 दिन कंटिन्यू आइए, है ना। आपको पता होगा कि इस संसार में इसके अलावा और कोई चीज है नहीं। सुबह जल्दी उठ के भगवान के भक्तों को देखते हुए जप करना, और फिर अपना कार्य में लग जाना, ठीक है। तो थोड़ा सा गंभीर बनिए, सीरियस बनिए, सिंसियर बनिए। काफी लोग हैं, जो मैं एक ग्रुप को ज्वाइंट हूँ, वहाँ तो 200 लोग आते हैं सुबह 4 बजे, पता है, 200 लोग सुबह 4 बजे आते हैं माला करने के लिए, है ना। हमारे ग्रुप में तो 50 लोग मुश्किल से आ पाते हैं, कभी कभी तो कम ज्यादा भी होते हैं। तो और एक लोकनाथ स्वामी महाराज का ग्रुप है, उधर तो 1000 लोग आते हैं सुबह 4 बजे, है ना। ऐसा मत सोचिए कि आप ही उठ रहे हैं, है ना। अरे आपसे भी अच्छे अच्छे भक्त उठ रहे हैं। उठिए, कीजिए, करिए। नींद आ रही है तो खड़े हो जाइए, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो हमेशा की तरह मैं आपको प्रोत्साहित तो करता रहता हूँ, लेकिन आप प्रोत्साहित होते रहिए, है ना। और हमेशा एक चीज को याद रखिए, जो हमें मिल रहा है वो हमेशा नहीं मिलेगा, कभी ना कभी इसको छीन लिया भी जाता है, या फिर ऐसी चीज हो जाती है कि थोड़े समय के लिए रुक जाना पड़ता है। तो इसके लिए जो भी हमारे पास मिल रहा है उसको अपने हृदय के भीतर जमा करते रहिए, है ना। और फिर उसको याद करते करते जीने का अभ्यास कीजिए। ओके, तो ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, क्वेश्चन आंसर के लिए कोई समय नहीं है। तो हम परसों अभी डायरेक्ट मिलेंगे लादिनी माता जी के लिए। कल हम थोड़ा सा गीता 3 के ऊपर है, जो आज का टॉपिक था, भक्ति के लिए समय क्यों नहीं मिलता है, कैसे अड़चने आती हैं, तो हम कल देखेंगे। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज
पूजा माता जी का दंडवत प्रणाम प्रियंका कृष्णा माता चौक जी का दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण रेखा माता जी का दंडवत और भी माता जी है ना तो नाम भी नहीं याद मोहित प्रभु जी दंडवत सबको आप प्रणाम दंडवत करो माता जी को दंडवत करो प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल। सबको दंडवत माता जी हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हम भी प्रणाम मुझे नहीं आता है क्षमा कीजिए